आरबीआई गवर्नर ने रिसेंटली एक वार्निंग दी है। अगर मॉनसून वीक रहा और अल नीनो का इम्पैक्ट बढ़ा तो इंडिया में फूड इन्फ्लेशन फिर से बढ़ सकता है। अब सवाल यह है कि पैसिफिक ओशन में होने वाले एक वेदर इवेंट आपकी दाल, दूध और सब्जियों के दाम कैसे बढ़ा सकता है। आइए आज इस पूरी चेन को समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये अल नीनो है क्या। अल नीनो एक क्लाइमेट फेनोमेनन है जिसमें पैसिफिक ओशन का पानी नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो जाता है और जब ये होता है तो इंडिया के मानसून पर प्रेशर पड़ता है। हिस्ट्री बताती है कि कई बार अल नीनो के साथ इंडिया में वीक रेनफॉल और ड्रॉट जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है और इंडिया की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा आज भी मानसून पर डिपेंड करता है। अब चेन देखिए, मानसून कम मतलब फसल कम और मार्केट में सप्लाई कम, इससे प्राइसेस बढ़ जाते हैं। यानी रेनफॉल की प्रॉब्लम सीधा आपके किचन तक पहुंचती है। दाल, सब्जी, चीनी, दूध और कुकिंग ऑयल सब महंगा हो सकता है। इसलिए आरबीआई हर साल मानसून को इतनी क्लोजली मॉनिटर करता है। अब चलिए ये देखते हैं कि आरबीआई का अल नीनो के लेकर ओपिनियन क्या है। जून 2026 की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने क्लियर कहा था कि फूड आउटलुक रिमेन्स अनसर्टेन ड्यू टू सबनॉर्मल मॉनसून फोरकास्ट एंड अल नीनो रिस्क। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर रेनफॉल डेफिशिएंट रहा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और फूड प्राइसेस दोनों पर प्रेशर आ सकता है। आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 27 इन्फ्लेशन फोरकास्ट को 5.1% के आसपास रखा और कहा कि रिस्क अपसाइड पर है। मतलब आरबीआई को लगता है इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क घटने से ज्यादा है। प्रॉब्लम सिर्फ अल नीनो नहीं है। आरबीआई एमपीसी के मेंबर्स ने ऑयल प्राइस, मिडल ईस्ट टेंशंस और फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स को भी रिस्क बताया। एक साइड फूड इन्फ्लेशन, दूसरी साइड फ्यूल इन्फ्लेशन, अगर दोनों एक साथ आए तो ट्रांसपोर्टेशन से लेकर ग्रोसरी तक सब कुछ महंगा हो सकता है। अभी सब कुछ जुलाई और अगस्त की रेनफॉल पर डिपेंड करेगा। अगर मानसून रिकवर कर गया तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रह सकता है, लेकिन अगर रेनफॉल डेफिसिट ज्यादा हुआ तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच फूड इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस काफी स्ट्रांग हो जाएंगे और इसीलिए आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स को अभी होल्ड पर रखा है और वेट एंड वॉच का अप्रोच फॉलो कर रखा है। तो अगली बार जब आप न्यूज में अल नीनो का नाम सुनो, समझ लेना कि बात सिर्फ वेदर की नहीं हो रही है। ये आपकी ग्रोसरी बिल्स, आरबीआई की पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट्स और पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकता है। अब आप बताओ, क्या इंडिया स्ट्रॉन्ग फूड स्टॉक्स और बेटर प्लानिंग की वजह से इस चैलेंज को हैंडल कर लेगा या फिर 2026 में महंगाई फिर से आम आदमी की जेब पर भारी पड़ेगी? कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर बताना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।